श्री गुरु ग्रंथ साहब कवड़ी मेला पहला। चौवा चंदनों अंकी चढ़ाऊं, पाट पटंबर पहिरे हडवाऊं, बिनु हरि नाम कहाँ सुख पाऊं। यदि मैं इत्र और चंदन अपने शीर पर लगा लूं, यदि मैं रेशम तथा रेशमी कपड़े पहन लूं, फिर भी यदि मैं परमात्मा के नाम से खाली हूं तो कहीं भी मुझे सुख नहीं मिल सकता। अगर मेरे मन के अंदर हरि नाम नहीं है तो कहीं भी सुख नहीं। चौवा चंदनों अंकी चढ़ाऊं, पाट पटंबर पहिरे हडाऊं, बिनु हरि नाम कहाँ सुख पाऊं। हरि नाम के बाद कहीं भी सुख नहीं। किया पहिराऊं, ओढ़ी दिखाऊं, बिनु जगदीश कहाँ सुख पाऊं। सुंदर सुंदर कपड़े पहने और पहन करके दूसरों को दिखाने का क्या लाभ। परमात्मा के अतिरिक्त सुख कहीं भी नहीं मिल सकता। कानी कुंडल गली मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिनु जगदीश कहाँ सुख पाला। यदि मैं अपने कानों में कुंडल पहन लूं, गले में मोतियों की माला पहन लूं, मेरे लाल रंग के गद्दे पर लाल पुष्प बिखरे हुए हों, फिर भी हरि के स्मरण के बिना मैं कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिगार करे अति प्यारी, बिनु जगदीश भज्जे नित ख्वारी। यदि सुंदर आंखों वाली मेरी सुंदर स्त्री हो, मैं 16 प्रकार के श्रृंगार करती हो और मुझे बहुत प्यारी लगती हो, फिर भी जगत के मालिक प्रभु हरि का स्मरण किए बिना सदा परेशानी ही होती। बिनु जगदीश भज्जे नित ख्वारी, दर कर मैला सेज सुखाली, अहि नसी फूल बिछावे माली, बिनु हरि नाम सो देह दुखाली। यदि मेरे पास बसने के लिए महल हो, सुखदाता पलंग हो, उस पर माली दिन रात फूल बिछाता रहे, फिर भी परमात्मा हरि के नाम स्मरण के बिना ये शरीर दुखों का घर ही बना रहता है। बिनु हरि नाम सो दे दुखाली, हैबर गैबर नेजे वाजे, लश्कर नेब खबासी पाजे, बिनु जगदीश झूठे दिग्वाजे। यदि मेरे पास बढ़िया हाथी तथा घोड़े हों, सशस्त्र फौजे हों, फौजी बाजे बजाते हों, लश्कर हों, सहायक हों, शाही नौकर चाकर हों, ये सारा दिखावा हो, फिर भी जगत के मालिक परमात्मा हरि के स्मरण करने बिना ये शक्ति के दिखावरे नश्वर ही हैं। बिनु जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्धू कहाऊं रिद्धि सिद्धि बुलवाऊं, ताज कुला सिरी छत्रु बनाऊं, बिनु जगदीश कहाँ सच पाऊं। यदि मैं अपने आप को करामाती साधु कहलवाऊं, करामाती शक्तियों को अपने पास बुला सकूं, मेरे सिर पर ताज की टोपी होवे, मैं अपने सिर पर छत्र झुला सकूं, फिर भी जगत के मालिक प्रभु के स्मरण के बिना
उस हरि के स्मरण के बिना सदा टिकी रहने वाली आत्मिक शक्ति कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। बिनु जगदीश कहाँ सच्चू पाऊं, खानू मलुको कहाऊं राजा, अबे तबे कुड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सब रसिका जा। यदि मैं अपने आप को खान कहलवाऊं, बादशाह कहलवाऊं, राजा कहाऊं, नौकर चाकरों को झिड़कियां भी दे सकूं, शक्ति का ये सारा दिखावा नष्ट हो जाने वाला है। गुरु के शब्द का सहारा लिए बिना मनुष्य जीवन का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। बिन गुर शब्द न सब रसिका जा, अम्मे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमति जानिया हृदय मुरारी, प्रणवती नानक सरनी तुम्हारी। मैं बड़ा बन जाऊं और मेरी बहुत जायदाद हो, ये इच्छा गुरु के शब्द में जुड़ने से ही मन से विस्मृत होती है। गुरु की शिक्षा के अनुसार चलने से ही परमात्मा हृदय में टिका पहचाना जा सकता है। नानक प्रभु के द्वार पर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे हरि, मैं तेरी शरणागत हूं। गौड़ी मेला पहला, सेवा एक न जानसी अवरे, परपंच ब्याधि त्यागे कवरे, भाई मिले सचु साचे सच्चू रे। ऐसा राम भगतो जन सोई, हरि गुण गाए मिले मलुतोई। उद्धो कमलो सगल संसारे, दुर्मति अग्नि जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे। हे भाई, परमात्मा का भक्त एक परमात्मा हरि की ही सेवा करता है, किसी दूसरे को वह परमात्मा के तुल्य नहीं समझता। संसार के काम आदि के रोगों को वह कड़वे जान करके त्याग देता है। परमात्मा के प्रेम में जुड़ करके वह सत्य स्वरूप परमात्मा में मिल जाता है, वह सत्य स्वरूप प्रभु का रूप हो जाता है। भाई मिले सचु साचे सच्चू रे। परमात्मा हरि का भक्त सेवक इस प्रकार का होता है, वे परमात्मा के गुण गा करके उनके चरणों में मिलता है और अपने मन के विकारों की मैल धो लेता है। ऐसा राम भगतु जनु सोई, हरि गुण गाय मिले मलुत तोय। ऐसे राम भक्त होते हैं जो हर समय हरि की आराधना करते हैं। सारे जगत के जीवों का हृदय कमल परमात्मा के संबंध से विपरीत है। इस दुष्ट विकृत बुद्धि को की आग संसार को बहुत अधिक जला रही है। सारे जगत के जीवों का हृदय परमात्मा के स्मरण से विपरीत है और इस दुष्ट विकृत बुद्धि की आग संसार को बहुत अधिक जला रही है। इस आग में से वही मनुष्य बचता है जो गुरु के शब्द का चिंतन करता है। दुर्मति अग्नि जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे। प्रिग पतंगो कुंचरु अरु मीना, मिर्गु मरे सही अपनों कीना, तृष्णा राची तत्तु नहीं बीना। भंवरा, पतंग, हाथी, मछली और हरण प्रत्येक अपने किए का फल भोग करके मर जाता है। तृष्णा में फंसा जीव अपने वास्तविक रूप को नहीं देखता है और आत्मिक मृत्यु मर जाता है। तृष्णा राची तत्तु नहीं बीना, कामो चित्ते कामनी हितकारी, क्रोधो विनाशे सगल विकारी, पतिमति खोमी
नामो बिसारी। कुमति के अधीन होकर के स्त्री का प्रेमी मनुष्य सदा काम वासना ही सोचता है, फिर क्रोध समस्त विकृत जीवों को बर्बाद करता है। ऐसे मनुष्य प्रभु हरि का नाम भुला करके अपनी प्रतिष्ठा और बुद्धि गवा लेते। पति मति खोमी नामो विसारी। पारतरी चीतू मनमुखी डुलाई, गली जेवरी तंदे लपटाई, गुरमुखी छुटसी हरि गुण गाई, जियो तनु विधवा पर कऊ देई, कामी दामी चित्तू पर वसी सेई, बिनु पिर त्रिपति न कमे होई। स्वेच्छाचारी मनुष्य प्राय घर में अपने चित्त को फिराता है, इसलिए वह विकारों के जंगल में फंसता है और उसके गले में विकारों की फांसी दृढ़ होती जाती है। जो मनुष्य गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वह परमात्मा हरि की गुण स्तुति करके इस जंजाल से बच निकलता है। गुरमुखी छूट सी हरि गुण गाई। गुरु के बताए मार्ग पर जो चलता है, वह हरि की गुण स्तुति करके इस जंजाल से बच निकलता है। जैसे विधवा अपना शीर प्राय मनुष्य के हवाले करती है, काम वासना या पैसे के लोभ में फंस करके वह अपना मन प्राय पुरुष के वश में करती है, लेकिन पति के बिना उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बिनु पिर तृप्ति न कबू होई, कामी दामी चितु पर वसी सई। पढ़ी पढ़ी पोथी स्मृति पाठा, वेद पुराण पढ़ सुनी थाटा, बिनु रस राते मनु बहु नाटा, जियो चरित्र जल प्रेम प्यासा, जियो मीना जल मही उलासा, नानक हरि रसु पी तृप्तासा। विद्वान पंडित वेद पुराण आदि धार्मिक पुस्तकें बार बार पढ़ते हैं, उनके काव्य रचना पुनः पुनः सुनते हैं, परंतु जब तक उनका मन उस परमात्मा हरि के नाम रस का रसिक नहीं बनता, तब तक वह माया के हाथों में ही नाचा करते हैं। जैसे पपीहे का वर्षा जल से प्रेम है, वर्षा जल को उसे प्यास है। जैसे मछली पानी में बड़ी प्रसन्न रहती है, वैसे ही नानक परमात्मा हरि का भक्त हरि का नाम रस पान करके तृप्त हो जाता है। ज्यों चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल मही उलासा, नानक हरि रसु पी तृप्तासा। गौड़ी मेला पहला। अठु करी मरे न लेखे पावे, वैस करे बहु पसम लगावे, नामो बिसारी बहुरी पछतावे, तुम मनि हरि ज्यों तुम मनि सुख, नाम बिसारी सही जम दुख। चौवा चंदन अगर कपूरी, माया मगनु परम पदु दूरी, नामी बिसारिये सब कूड़ो कूड़ी। यदि कोई मनुष्य हठवश शारीरिक कष्ट सहन करता है, तो उसका ये कष्ट सहना किसी गिनती में नहीं लगता। अठु करी मरे न लेखे पावे। यदि कोई मनुष्य राख मलता है और योग आदि के लिए वेश बदलता है, ये भी व्यर्थ जाते हैं। वेश करूं बहु बसम लगावें, नाम विसारी बहुरी पछतावें। परमात्मा हरि का नाम भुला करके ऐसे कार्य करने का कोई फायदा नहीं है, अंत में पछताता है वो। हे भाई, तुम मन में प्रभु हरि को बसा ले और इस प्रकार तू अपने मन में आनंद भोग। समरण रख,
परमात्मा हरि के नाम को भुला करके तू यमों के दुख सहेगा। तू मनी हरि जियो तू मनी सुख, नाम विसारी सही जम दुख। दूसरी ओर यदि कोई मनुष्य इत्र, चंदन, अगूर, अगर, कपूर आदि सुगंधियों के प्रयोग में मस्त है, माया के मोह में लीन है, तो उच्च आत्मिक अवस्था उससे भी दूर है। चोवा चंदन अगर कपूरी, माया मग्नो परम पदु दूरी। यदि प्रभु का नाम भुला दिया जाए तो ये सारा दुनियावी ऐश्वर्य भी व्यर्थ है। मनुष्य सुख के व्यर्थ यत्नों में ही रहता है। नाम बिसारिये सब कूड़ो कूरी, नेजे वाजे तख्ती सलामू, आकी तृष्णा व्यापे कामू, बिनु हरि जाचे भगति न नामू, वादी अंकारी नाही प्रभस मेला, मनु दे पावी नामु सहेला, दूजे पाई अज्ञानु दुहेला। यदि कोई राजा भी बन जाए, सिंहासन पर बैठे को सशस्त्र फौजी तथा फौजी बाजे वाले सलाम करे, तो भी माया की तृष्णा ही बढ़ती है, काम वासना दबाव डालती है। लेकिन प्रभु के द्वार से मांगे बिना ना भक्ति मिलती है ना नाम मिलता है। बिनु हरि जाचे भक्ति ना नामू। झगड़ेबाजी तथा अहंकार में भी परमात्मा का हरि का मिलाप नहीं होता। हे भाई, अपना मन देकर ही, अहंकार गवाकर ही सुखों का स्तोत्र प्रभु नाम प्राप्त करेगा। प्रभु को भुला करके दूसरे प्रेम में रहने से तो दुखदायक अज्ञान ही बढ़ेगा। मनु दे पावी नामो सहेला, दूजे पाई अज्ञान दुहेला। बिनु दम के सौदा नहीं आठ, बिनु बोहित सागर नहीं वाट, बिनु गुर सेवे काटे काटी, तिसको वाहु वाहु जी वाट दिखावे, तिसको वाहु वाहु जी शब्दी सुनावे, तिसको वाहु वाहु जी मेली मिलावे। जैसे पूंजी के बिना दुकान का सौदा नहीं आ सकता, जैसे जहाज के बिना समुद्र को यात्रा नहीं हो सकती, उसी प्रकार गुरु के शरणागत हुए बिना आत्मिक पूंजी की दृष्टि से जीव घाटे ही घाटे में रहता है। हे भाई, उस पूर्ण गुरु को धन्य धन्य कह जो सही जीवन मार्ग दिखाता है, जो परमात्मा की गुण स्तुति का शब्द सुनाता है और इस प्रकार जो परमात्मा हरि के मिलाप में मिला देता है। तिसको वाहु वाहु जिम मेली मिलावे, वाहु वाहु तिसको जिसका इहु जीव, गुरु शब्दी मथी अमर तो पियो, नाम बढ़ाई तुदो पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माई, आन दिन जब तो रहूं तेरी सरनाई, नानक नामी रत्ते पति पाई। हे भाई, उस परमात्मा हरि की गुण स्तुति कर जिसकी दी हुई ये आत्मा है। गुरु के शब्द के द्वारा बार बार विचार करके आत्मिक जीवन देने वाला नाम हरि नाम रस पी। वह प्रभु तुझे अपनी रजा में नाम अपने की महानता देगा। है मेरी माँ, परमात्मा हरि के नाम के बिना मैं आत्मिक जीवन जी नहीं सकता। हे प्रभु, मैं तेरे शरणागत हूं, कृपा कर मैं दिन रात तेरा नाम जपता रहूं। है नानक, यदि प्रभु के हरि नाम रंग में रंग रहें तो ही लोक परलोक में प्रतिष्ठा मिलती है। नाम बिना क्यों जीवा माई,
अन दिनो जपतू रहूं तेरी सरनाई, नानक नामी रते पति पाई। गौड़ी महला पहला। आमे करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगति विरले मनु मानिया। हूँ हूँ करत नहीं सचु पाइए, आमे जाई परम पदु पाइए। आमे करी राजे बहु तामी, आमे खपी जन्म मरी आमी। मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, ये मैं करते हुए केवल मात्र धार्मिक दिखावों से कभी किसी ने परमात्मा हरि के साथ पूर्ण ऐक्य नहीं बनाया है। अम्मे करत पेखी नहीं जानिए, गुरमुखी भक्ति विरले मनु मानिया। गुरु के शरणागत होकर ही परमात्मा हरि की भक्ति में मन लगता है, परंतु ऐसा आपा भाव त्यागने वाला कोई विरला ही होता है। मैं करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा हरि नहीं मिल सकता। जब ये अहम भावना दूर होवे तब भी सर्वोच्च आत्मिक स्थान प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं जाई परम पद पाइए। अहंकारवशी राजा एक दूसरे के प्रदेशों पर कई बार आक्रमण करते रहते हैं, अपने बड़प्पन के अभिमान में दुखी होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रभु को भुला करके जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते। अम्मे खपी जन्मी मरी आमी। अम्मे निवरे गुर शब्द विचारे, चंचल मति त्यागे पंच संधारे। अंतरी साचू सहज करी आमी, राजनु जानी परम गति पामी। जो मनुष्य गुरु का शब्द विचारता है उसकी अहम भावना दूर हो जाती है। वह दुविधा में डालने वाली अपनी ओछी मति त्याग देता है और काम आदि के पांचों वैरियों का नाश करता है। जिन व्यक्तियों के हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा है वे स्थिर आत्मिक अवस्था में टिके रहती हैं। समस्त सृष्टि के स्वामी प्रभु हरि के साथ ऐक्य स्थापित करके वे सर्वोच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त करते। अंतरी साचू सहज करी आमी, राजनु जानी परम गति पामी। सच्चू करनी गुरु पर मुन चुकावे, निर्भव के करी ताड़ी लावे। हूँ करी मरना किया पावे, पूरा गुरु पेटे सो झगरू चुकावे। जिस मनुष्य के मन की दुविधा गुरु दूर करता है, सत्य स्वरूप प्रभु का स्मरण उसका नित्य कर्म बन जाता है। वह निर्भय प्रभु के चरणों में सदा अपनी सुरती जोड़े रखता है। मैं के कारण आत्मिक मृत्यु ही मिलती है, इससे अलग दूसरा कोई आत्मिक गुण नहीं मिलता है। जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिल जाता है वह अहंकार के इस झगड़े को अपने भीतर से समाप्त कर देता है। पूरा गुरु पेटे सो झगड़ू चुकावे, जेती है तेती किहू नाही। गुरमुखी ज्ञान पेटी गुण गाही, अम्मे बंधन बंदी बवावे। नानक राम भगति सुखु पावे। अहंकार के सहारे जितनी भी भाग दौड़ है, ये समस्त भाग दौड़ कोई आत्मिक लाभ नहीं पहुंचाती है। गुरु के सम्मुख रहने वाले मनुष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करके राम के गुण गाते हैं। अहंकार जीवों को मोह के बंधनों में बांध करके जन्म मरण के चक्र में डालती है। हे नानक, जो मनुष्य राम की भक्ति करता है वह अहंकार से बचा रहता है और सुख पाता है। कौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा काले करी आया, ब्रह्म कमलो पयाली न पाया। आज्ञा ने लीनी परमी पुलाया, जो उपजे सो काली संगारिया।
हम हरि राखे गुर शब्द विचारिया। माया मोहे देवी सभी देवा, कालू न छोड़े बिनु गुर की सेवा। अहु अविनाशी अलख अपेता। दूसरे जीवों की बात अलग है। सबसे पूर्व ब्रह्मा ही आत्मिक मौत की फांसी में फंस गया। उसने अपने गुरु की आज्ञा की और ध्यान नहीं दिया। वह दुविधा में पड़ करके कुमारगामी हो गया। विष्णु की नाभि से उपजे हुए जिस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, उसका रहस्य जानने के लिए पाताल में जा पहुंचा, परंतु ब्रह्मा कमल का अंत नहीं प्राप्त कर सके और उसे लज्जित होना पड़ा। जगत में जो जो जीव जन्म लेते हैं और गुरु के उपदेश को नहीं स्वीकारते हैं, मृत्यु ने उस जीव का आत्मिक जीवन प्रफुल्लित नहीं होने दिया। मेरे आत्मिक जीवन को परमात्मा ने आप बचा लिया, क्योंकि उसकी कृपा से मैंने गुरु के शब्द को अपने भीतर बसा लिया। हम हरि राखे गुर शब्द विचारिया। हमने हरि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और गुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया। समस्त देवता तथा देवियां माया के मोह में फंसे हुए हैं। मौत से गुरु द्वारा बताई सेवा किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। इस आत्मिक मृत्यु से बचा हुआ केवल एक परमात्मा है, जिसके गुण व्यक्त नहीं किए जा सकते, इसका भेद नहीं पाया जा सकता। कालू न छोड़े बिनु गुरु की सेवा, ओहु अविनाशी अलख अपेता। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो भुले जम का दुख सहना। मैं तर नामो ज्यों राखूं रहना, चौं करी राजे नहीं किसे मुकामू। सामर ही संची माया दाम, मैं तन्नो दीजे हरि अमृत नाम। वैसे तो सुल्तान खान बादशाह किसी को भी यहां सदा नहीं रहना है, लेकिन परमात्मा के नाम से जो खाली रहता है वह यमराज का दुख सहन करता है। हे प्रभु, मुझे तेरा नाम ही सहारा है। मैं यही प्रार्थना करता हूं, वह जैसे हो सके मुझे अपने नाम में जोड़े रख। मैं तेरे हरि नाम में ही टिका रहूं। चौधरी हो, राजा हो, किसी का भी यहां स्थायी डेरा नहीं है, पर जो शाह केवल माया ही जोड़ते हैं, केवल मात्र पैसे ही एकत्रित करते हैं, वे आत्मिक मृत्यु मर जाते हैं। हे हरि, मुझे आत्मिक जीवन देने वाला अपना नाम धन दे। सा मरही संच ही भैया, सा मरही संच ही माया दाम। मैं तनु दीजे हरि अमृत नाम। रहती मैर मुकद्दम सिकदारे, नीचलो कोई ना दिसे संसारे। अफेरो कालो कोड़ी सिरी मारे, नीचल एको सच्चा सच सोई। जिन्नी करी साजी तिन्हे सब गोई, अहो गुरमुखी जागे तापति होई। प्रजा प्रजा के मुखिया, चौधरी, सरदार, कोई भी ऐसा नहीं दिखता जो संसार में सदा टिका रह सके, लेकिन बलि काल उसके सिर पर चोट मारता है, जिसके हृदय में माया का मोह है। अफरियों कालू कूड़ी सिरी मारे,
सदा अटल रहने वाला केवल एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। वह आप ही इसे अपने भीतर लेता है। जब गुरु की शरण लेकर के वह परमात्मा सर्वत्र दिखाई दे जाए, जो जीव या आत्मिक जीवन पर हुल्लित होता है, तब इसे प्रभु के दरबार में आदर मिलता है। जिन करी साजी तिन्ही सब गोई, अहो गुरमुखो जापे तांपति होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे क्वाई अम्मे तनी पीरा। कालू न छोड़े बिनु सतगुर की तीरा। कालू जालू जीवा अरुणैनी, कानी कालू सुने विखी वैनी। बिनु सबदे मुठे दिनु रैनी। काजी शेख बड़े बड़े वेश वाले फकीर कहलाओ, अपने आप को बड़े कहलवाओ, लेकिन यदि शीर में अहंकार की पीड़ा है तो मृत्यु छुटकारा नहीं करती। सतगुर से मिले नाम आधार के बिना ये आत्मिक मृत्यु टिकी रहती है। कालू न छोड़े बिनु सतगुर की तीरा। निंदा आदि के कारण जीभ, कान और आंखों के द्वार आत्मिक मृत्यु लाने वाले वचन सुनता है। आत्मिक मृत्यु का जाल जीवों के सिर पर तना रहता है। गुरु के शब्द का आसरा लिए बिना जीव दिन रात आत्मिक जीवन के गुणों से लूटे जा रहे। कानी कालू सुने विखु वैनी, विनु सबदे मुठी दिन रैनी। इद्दे साचू वसे हरि नाई, कालू ना ज्योही सके गुण गाई। नानक गुरमुखी सबदे समाई। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु सदा बसा रहता है, जिसके हृदय में हर समय हरि विराजमान है, जो मनुष्य हरि के नाम में टिका रहता है, आत्मिक मृत्यु उसकी ओर कभी देख भी नहीं सकती है, क्योंकि वह सदा हरि के गुण गाता है। नानक, वह मनुष्य गुरु के सम्मुख होकर के गुरु शब्द के द्वारा प्रभु चरणों में सदा लीन रहता है। हृदय साचू वसे हरि नाऊ, कालू ना जोही सके गुण गाऊं। नानक गुरमुखी शब्द समाऊं।